तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MGKVP महात्मा काशी विद्यापीठ वाराणसी से जितने भी प्रशिक्षार्थी बीएड कर रहे हैं और उनका थर्ड सेमेस्टर है, तो उसमें जितने भी प्रशिक्षार्थी हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी टीचिंग का सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसके सिलेबस का आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो उसमें 4 यूनिट पढ़ने हैं, वो 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी टीचिंग का उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिर हिंदी टीचिंग को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। प्रशिक्षार्थी के अंदर क्या चेंजिंग लाना चाहता है एनसीटी। पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन कराना। जो हिंदी का पाठ्यक्रम होता है उसकी समीक्षा करेंगे प्रशिक्षार्थी। मातृभाषा शिक्षण के महत्व को समझेंगे और मातृभाषा में शिक्षण देने के क्या उद्देश्य होते हैं, इससे परिचित होंगे प्रशिक्षार्थी, ठीक ना। हिंदी शिक्षण के संदर्भ में पाठ योजना का निर्माण करना सीख जाएंगे। हिंदी जब वो प्रशिक्षार्थी पढ़ाने जाएंगे तो उसमें लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, पाठ योजना वो उनको बनाने आ जाएगा। चाहे वो लेसन प्लान पद से रिलेटेड होगा, चाहे वो लेसन प्लान गद्य से रिलेटेड होगा, ठीक ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रभावी अनुप्रयोग। जब आप कोई भी लैंग्वेज की टीचिंग करेंगे, हिंदी की टीचिंग करेंगे, हिंदी क्या है, आपका लैंग्वेज है। जब आप कोई लैंग्वेज का टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑडियो विजुअल एड्स आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इस चीज़ का आपको ज्ञान कराना एनसीटी का उद्देश्य है। तो 4 उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन आपको एनसीटी कराना चाहता है। मातृभाषा में शिक्षण देने के क्या महत्व होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, इससे भी आपको परिचित कराना चाहता है। हिंदी शिक्षण के संदर्भ में आप पाठ योजना लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और उसमें ऑडियो विजुअल एड्स का कैसे आप यूटिलाइजेशन उसका कर पाएंगे, ये इस चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक ना। फिर इसके बाद हम 4 यूनिट को देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन। माध्यमिक स्तर आपको पता है 9 से 12 को बोलते हैं, ठीक ना। तो 9 से 12 में जो हिंदी का सिलेबस होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, उसका आपको समीक्षात्मक अध्ययन करना है। समीक्षात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है, उसका आप एनालिसिस करेंगे, उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, इस टाइप का, ठीक ना। तो फिर क्या होगा, और यूनिट 1 के बी में आपको क्या पढ़ना है, निर्धारित पाठ्यक्रम का भाषिक पक्ष एवं शिक्षण हेतु निहितार्थ, ठीक ना। जो माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका भाषा पक्ष क्या कहता है और उसको टीचिंग के समय हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक ना, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया यूनिट 1। अब यूनिट 2 को हम देखते हैं। यूनिट 2 के ए में क्या है, मातृभाषा शिक्षण एवं उसका महत्व, कि मातृभाषा में शिक्षण देने का क्या महत्व होता है और मातृभाषा शिक्षण क्या होता है। राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी की क्या भूमिका है। हिंदी जो लैंग्वेज है, नेशनल इंटीग्रेशन के डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है, ठीक ना। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य हमको जानना है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदी टीचिंग, ठीक ना। ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, कौशल परक, स्किल्ड, रसात्मक एवं सृजनात्मक, ये सब उद्देश्य आपको देखने हैं कि हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, कौशल परक उद्देश्य क्या होते हैं, रसात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, सृजनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। फिर अगर यूनिट 2 के हम बी की बात कर लेंगे, बी में हमें क्या पढ़ना है, तो आप बी में देख सकते हैं कि भाषा शिक्षण एवं भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना है ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान। भाषा शिक्षण एवं उच्चारण के अंतर्गत पढ़ना है शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व होता है, उच्चारण में दोष का कैसे आता है और उच्चारण में दोष के क्या कारण होते हैं, और उच्चारण में जो दोष की समस्या है उसका निदान कैसे किया जा सकता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि यूनिट 2 के बी में आपको व्याकरण संबंधी चीज़ें पढ़नी है, ठीक ना, कि आप कैसे अच्छे से वाचन कर पाएँ। फिर यूनिट 3 के ए में हम देखते हैं क्या है। ए में क्या है, बहुत ही आपका यूनिट 3 का जो ए है सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है इसमें, ठीक ना, क्योंकि अगर आप इसको सीख गए तो आप बहुत अच्छे से हिंदी की टीचिंग कर लेंगे। हिंदी शिक्षण की विधियाँ, हिंदी में शिक्षण करने की क्या विधियाँ होंगी,
गद्य कैसे पढ़ाया जाएगा, पद्य कैसे पढ़ाया जाएगा, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आप पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अगर आपको व्याकरण पढ़ाना हो गया, गद्य पढ़ाना हो गया, पद्य पढ़ाना हो गया, तो आप पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करेंगे, आवश्यकता और पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या होती है, विभिन्न प्रकार और निर्माण के पद आपको इसमें पढ़ने होंगे। यानी इसमें आपको लेसन प्लान कैसे आप हिंदी टीचिंग का बनाएंगे, इससे रिलेटेड आपको अध्ययन करना है, ठीक ना। यूनिट 3 के यदि बी की बात कर लें तो यूनिट 3 के बी में हमको क्या पढ़ना है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व होता है। जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसमें जो बुक्स होती हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद यदि यूनिट 4 के ए की हम बात कर लें तो यूनिट 4 के ए में आपको ये देखना है कि जैसे आप कोई भी लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें जो दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका है, व्हाट इज अ रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक ना। दृश्य उपकरण का यूज आप कैसे करेंगे, श्रव्य उपकरण का यूज आप कैसे करेंगे, दृश्य श्रव्य उपकरण का आप यूज कैसे करेंगे, कंप्यूटर का यूज कैसे करेंगे आप, तो ये चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 4 के ए में पढ़ना है। वहीं यदि यूनिट 4 के हम बी की बात करें तो यूनिट 4 के बी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी शिक्षण एवं मूल्यांकन की नवीन प्रविधियां। जब आप हिंदी टीचिंग करेंगे तो बच्चों का कैसे आप इवोल्यूशन करेंगे, उसकी क्या विधियां हैं और नई नई विधियां क्या हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रविधियां आपको पढ़ना है। प्रविधि आपको पता है ना किसे कहते हैं, जो विधि के अंदर आए। जैसे आप कोई भी विधि यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई सब मेथड आता है, उसको हम प्रविधि बोलते हैं, ठीक ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें जानना पड़ता है यदि चीज़ों को हमें बेहतरीन तरीके से समझना है तो, ठीक ना। तो यदि आप इसका बुक चाहते हैं तो MGKVP यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए कुछ रिकमेंडेड किया गया है। चतुर्वेदी, सीताराम तिवारी, भोलेनाथ पांडेय, रामस्कल चतुर्वेदी सीखा, ठीक ना। और बुक का नाम है, आप देख सकते हैं, भाषा की शिक्षा हिंदी साहित्य कुटीर, ठीक ना। भाषा विज्ञान हिंदी शिक्षण, ये सब आपका बुक का नाम है, प्रकाशन का भी नाम है। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको नीड है बुक की तो आप मंगा सकते हैं, या आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में बुक उपलब्ध है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आपके रास्ते हैं, आप जहाँ से पढ़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो हिंदी टीचिंग के अंतर्गत यही पढ़ना है। अगर एक बार फिर से आप चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी देख लें कि क्या क्या पढ़ना था, तो फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। यूनिट 1 में आपको माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है, ठीक ना, उसका आपको समीक्षात्मक अध्ययन करना है। उसी पाठ्यक्रम में आपको देखना है कि भाषा का पक्ष क्या है और उसको हम टीचिंग के समय कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यानी बात हो रही है माध्यमिक स्तर के शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसकी, ठीक ना, वो भी उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की बात हो रही है। अगर यूनिट 2 में हम देखें कि क्या बात हो रही है, तो सबसे पहले मातृभाषा में अगर टीचिंग किया जाता है तो उसका क्या महत्व है, राष्ट्रीय एकता में हमारे हिंदी भाषा की क्या भूमिका होती है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक ना। वहीं अगर इकाई 2 के बी में यदि हम देखें तो व्याकरण संबंधी चीज़ें हैं कि भाषा विज्ञान क्या होता है, और भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो उच्चारण वाला एस्पेक्ट है उसमें शुद्ध उच्चारण, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उच्चारण में दोष आता है तो वो उसका कारण क्या होता है और दोष को रिमूव करने का उपाय क्या है, ठीक ना। यूनिट 3 के बारे में यदि बात करें तो लेसन प्लान हिंदी का बनाना हम सीखेंगे, और पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या टाइप्स होता है, ये छोटा सा पार्ट है, ठीक ना। मेन आपका लेसन प्लान की चर्चा यूनिट 3 में होनी है। यूनिट 4 में अगर बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स को कैसे यूज किया जाए उसकी बात हो रही है। तो पहले में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की बात हो रही है, दूसरे में आपका मातृभाषा और भाषा विज्ञान की बात हो रही है, तीसरे में आपको लेसन प्लान और पाठ्यपुस्तकों का महत्व के बारे में बात हो रही है, चौथे में आपको ऑडियो विजुअल एड्स आप कैसे यूज करेंगे, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन की क्या प्रविधियाँ होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। यदि आप इन सभी यूनिट को पढ़ना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड हो सकती हैं, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।